कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े-से परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आपके घरों में माँ निवास करे और आपको सुख शांति प्रदान करें। इस नवरात्रि माँ आपकी हर मनोकामना, हर मनोवांछित सकारात्मक मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। सभी को जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपको नवरात्रों में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ा देर से बना है क्योंकि मैं कुछ काम में व्यस्त था, इसलिए नहीं बना पाया, पर आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आप के नवरात्रे संपूर्ण हो, सफल हों, आपकी साधनाएं सफल हों। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नवरात्रि का जो त्यौहार है, सभी त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार है और ये 9 दिन तक मनाया जाता है और हम सब मिलकर माँ की सेवा, साधना, व्रत, जागरण जो भी कर सकते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, वो हम सब करते हैं और ये सब बहुत शुभ होता है और एक तरह से शक्ति जागरण होता है। इस त्योहार का रात्रि में बहुत बड़ा महत्व है। इन दिनों में माँ की जो जितनी भी शक्तियाँ हैं, माँ की योगिनियाँ हैं, माँ के विभिन्न विभिन्न रूप हैं, वो सब धरती पर आकर विचरण करते हैं। सभी शक्तियाँ धरती पर आती हैं ये देखने के लिए कि कौन माँ की सेवा कर रहा है, कौन किस भाव से क्या कर रहा है, सब कुछ माँ देखती हैं। इस समय नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए और हमें माँ की सेवा में लीन हो जाना चाहिए। इसलिए इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए जो साधक हैं, भक्त हैं, वे तांत्रिक हैं, सब माँ की साधना सेवा करने लग जाते हैं ताकि माँ जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए और अपने भक्तों को मनवांछित वरदान प्रदान करे। लेकिन ये जब ही संभव है जब माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ काली आपसे प्रसन्न हो जाएं। और माँ प्रसन्न कब होती है? जब आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा अटूट और अविचल होती है। इसके साथ साथ इन दिनों में आपको कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए जिससे आप की साधना में कोई विघ्न ना आए, आपकी कोई अड़चन ना आए। इस वजह से आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और इससे माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्ति भाव का अपना महत्व है, लेकिन नियमों को भी मानने का महत्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको इन दिनों में माँ भगवती की जब आप साधना कर रहे हैं, माँ काली की कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की भी आप कर रहे हैं, सबकी कर सकते हैं, तो कोशिश करें माँ की अखंड ज्योत जरूर प्रज्वलित करें। माँ को पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं, गंगा जल से स्नान करवाएं। माँ की चालीसा का पाठ नियम से करें, संकल्प लेकर करें। अगर आपने पहले दिन से ये सब शुरू नहीं किया और आप बाद में शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपको संकल्प जो लेना है वो कम से कम 5 या 9 या 7 या 11 या 21 या 41 इस तरह से आपको दुर्गा चालीसा का या काली चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ये संकल्प लेकर करना चाहिए और इससे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए माँ की चालीसा का पाठ करने से पहले, क्योंकि माँ जो है हनुमान जी के पीछे चलती हैं, यानी हनुमान जी आगे चलते हैं, माँ की अगवानी करते हैं और जो भी चीज़ें माँ तक पहुँचनी होती हैं वो पहले हनुमान जी तक पहुँचती है। अगर आप साधना भी माँ के लिए कर रहे हैं तो अगर आपने हनुमान जी को नहीं मनाया तो आपकी साधना संपूर्ण नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको साधना सफल करनी है तो हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, आपको इन दिनों में किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। खासकर जो साधक हैं, भक्त हैं, जिन पर सवारियाँ आती हैं या जो माँ की बहुत सेवा करते हैं, जिन्हें लगता है हमारे ऊपर शक्ति है, हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो ऐसे
लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे साधक गणों को कभी भी दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, ना जल लेना चाहिए, ना किसी भंडारे का भोजन करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर का शुद्ध सात्विक भोजन करें। घर में जैसा भी बना है आप घर का भोजन करें इन 9-10 दिन। इससे माँ जो है बहुत प्रसन्न होती है। आपके शरीर का जो आपका शरीर होता है इसमें शुद्धता बनी रहती है और आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहते हो। तो ऐसे कारण से आपको किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसने किस हाथ से भोजन कैसे बनाया है, किस भाव से बनाया है, उसके घर में क्या कष्ट है, संकट है। तो अगर आपने वो भोजन ग्रहण किया तो वो कष्ट, संकट आपके ऊपर आ सकता है। तो इसलिए आपको नहीं खाना चाहिए। तीसरा आपको क्या करना चाहिए, तीसरा कार्य, इन दिन आपको माँ के सामने संकल्प लेकर अपनी ऐसी एक मनपसंद वस्तु का त्याग करना चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसका त्याग करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद करें, सहायता करें, क्योंकि माँ भगवती इस समय बहुत परीक्षा लेती हैं और पता नहीं कौन सी परीक्षा शुरू हो जाए। इसलिए आपको माँ को पहले ही ये सब बता देना चाहिए ताकि माँ को ये पता हो आप जो भी कर रहे हैं वो श्रद्धा भाव के अधीन होकर कर रहे हैं, ताकि माँ जो है वो प्रसन्न हो, और माँ को ये चीज़ पता होती है। चौथा, किसी भी कन्या का, स्त्री का, माता का और गाय माता का अपमान नहीं करना चाहिए। कि लोग क्या करते हैं, गाय माता का अपमान करते हैं, यानी गाय को कभी कभार डंडा मारते हैं, गर्म पानी फेंक देते हैं, कभी ठंडा पानी फेंक देते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। कई लोग ये भी करते देखे गए हैं। तो ये कार्य आपको कभी नहीं करना चाहिए। आपके घर गाय आई है तो उसे कुछ ना कुछ खाने को दें। ये माँ भगवती का एक संकेत है कि वो आपसे प्रसन्न है। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको किसी पराई स्त्री की तरफ गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए, ना ही कोई गलत संबंध बनाना चाहिए। अपनी पत्नी, अगर कोई पुरुष भाई हैं तो अपनी पत्नी का अपमान बिल्कुल ना करें। इन दिनों तो खासकर नहीं करना चाहिए, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, गलत है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं और उन्हीं से घर चलता है और वही घर बनाती हैं। तो इसलिए कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, पत्नियों का अपमान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप ये सब कार्य अगर आप कर रहे हैं तो इसे बंद कर दें, नहीं तो भगवती माँ आप पर कब रुष्ट हो जाएं, आपके ऊपर कब गुस्सा हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, पता नहीं है। तो इसलिए आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी स्त्रियां माँ जगदम्बा की मूर्तियां हैं। पांचवा, इन दिनों आपको कम से कम बोलना चाहिए। कोशिश करें कि मौन व्रत धारण करें। अगर आप मौन व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तो आप कम बोलें। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करें, कम बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करें, दान पुण्य करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, ज़रूरतमंद की आप मदद कर सकते हैं। सुहागन महिलाओं को सुहाग का सम्मान देना चाहिए। कन्याओं को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो रोज़ एक कन्या को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। उनकी जितनी सेवा हो सके उतनी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक चीज़ है। इन दिनों आप वृद्धजनों की भी सेवा कर सकते हैं। आप जितना कर्म अच्छा करेंगे इन दिनों, आपके पुण्य को 10 गुना बढ़कर आपके समक्ष आ जाएंगे। तो इसलिए आपको अच्छे कर्म करने हैं इन दिनों। छठा काम आपको क्या करना है, इन दिनों आप माँ के मंदिर जरूर जाएं। कोई भी मंदिर हो, आसपास का मंदिर हो, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो अलग बात है, आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन कम से कम माँ से मिलने ज़रूर जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये माँ की हाजिरी होती है और माँ अपने शक्ति के साथ, समस्त शक्तियों के साथ मंदिरों में आ जाती हैं, निवास करती हैं, क्योंकि इन दिनों सभी पुजारी माता का आवाहन करते हैं। तो माँ वहाँ पर विराजमान होती हैं और आपको अपनी हाजिरी वहाँ पर देनी चाहिए, क्योंकि माँ आपकी हाजिरी पूर्ण रूप से स्वीकार करती है जब आप मंदिर जाते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे जरूर लिखिएगा। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी।